जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग फिर से जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथियों बिल्कुल परीक्षा वाला क्वेश्चन है। और दोस्तों 7 अगस्त से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और अभी जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। और साथियों आप में से ही कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कोई बुक बताइए जिसमें बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार मध्य निषेध सिपाही इन सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर हो। तो साथियों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है जिसमें टोटल 6600 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें साथियों 2008-9 से लेकर 2024 तक बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस इन सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन दिया हुआ है। तो आप लोग इस बुक को लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए आप लोग आंसर बताइए, इनमें से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो देखिए प्रत्यक्ष कर वह टैक्स होता है जिसे आगे किसी दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर का जो भार है उसी व्यक्ति को सहना होता है जिस पर वह प्रारंभ में लगाया जाता है। और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जैसे हो गया निजी आयकर, कर्मचारियों द्वारा दिया गया सामाजिक सुरक्षा कर, मृत्यु कर, धन कर, ये सभी क्या है प्रत्यक्ष कर है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है धन कर। बाकी विक्रय कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, जीएसटी ये सभी क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। तो इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस के लिए रेगुलर का क्लास टाइमिंग है। आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि सर क्लास का टाइमिंग क्या है, तो इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सीमा शुल्क किसका साधन है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विदेश व्यापार नीति का। ठीक है, सीमा शुल्क जो है आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा विदेश व्यापार नीति। अत्यधिक महामंदी किस काल में आई थी। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। क्वेश्चन पूछने वाला है अत्यधिक महामंदी किस काल में आई थी। तो साथियों महामंदी की शुरुआत जो है ये 4 सितंबर 1929, ध्यान रखिएगा 4 सितंबर 1929 को अमेरिका में हुई थी। तो इसका समय काल पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा 1929 से 34। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आंसर बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा के स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थिति होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा की बात करें तो साथियों ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई होती है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए पंचायती राज व्यवस्था ये सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था, यानी किस राज्य में शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी। चलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। मात्र 29 से 30 दिनों का समय बचा आपके एग्जाम में। तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी का जन्म भी पूछा जाता है, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर, गुजरात के काठियावाड़ जिले में पोरबंदर में। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। तो मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के
अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर बताइए। और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो दोपहर 1 बजे की क्लास को देखिए जो कि लाइव में मिलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 सप्ताह। अच्छा, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? तो 213 के तहत। और राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? आंसर है बौद्ध धर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो साथियों जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। यहाँ पर देखिए अंग दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? चलिए आप लोग थोड़ा सा स्पीड में आंसर बताइए, और अगर आपको फिर भी आंसर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है तो वीडियो को रोक लीजिए फिर आंसर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति आया था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन मुसिरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुसिरी। देखिए मुसिरी की बात करें तो चेर राजवंश के अंतर्गत महत्वपूर्ण केंद्र थे। मुसिरी हो गया, बांदर हो गया, वंजी, टोंडी, ये सभी चेर राजवंश के अंतर्गत महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था मुसिरी। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए आपको क्या पार करना पड़ता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, कन्याकुमारी कहाँ पर है? तो भारत के नीचे यहाँ पे कन्याकुमारी, और कोलंबो तो आपका श्रीलंका में है। तो इसको पार करने के लिए आपको मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में बताइए किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका आंसर बता देते हैं, क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुजरात की। और दूसरे स्थान पर कौन आता है तटरेखा में? तो दूसरे स्थान पर आता है आपका आंध्र प्रदेश। अगर ऑप्शन में गुजरात ना मिले तब आपको आंसर करना है आंध्र प्रदेश। टोटल 9 ऐसे राज्य है तटरेखा वाला राज्य। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों गंगा और यमुना दोनों नदियों को खुला नाला बोला जाता है। ऑप्शन में केवल गंगा दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी बोला जाता है गोदावरी को। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। और साथियों बिहार पुलिस के लिए इस चैनल पर हम लगातार 4 क्लास दे रहे हैं, तो जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आपको भी पीछे नहीं रहना है, जमकर तैयारी कीजिए। ठीक है, 1 महीना का समय बचा है। तो मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वनीकरण। मिलिंद पन्हो क्या है? चलिए क्लास को थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध काव्य पाठ है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? चलिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा, उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो देखिए संविधान का एक आर्टिकल है 66, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सांसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता है। वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? श्री जगदीप धनखड़।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो ये आधारित था साइमन कमीशन पर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, साइमन कमीशन। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था? आंसर है मैगलन, पूरा नाम है फर्डिनेंड मैगलन ने लगाया था, ठीक है। और वास्को डी गामा भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली यात्री था, जो कि 1498 में ये अपना भारत आया था। भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 5.5 घंटा, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, 5.1/2 होगा, 5.5 घंटा या फिर 5 घंटा 30 मिनट, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? हम आपको डेली बोलते हैं, जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको खासकर ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहा था मार्शल ने। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। किसका? टाइटेनियम का। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन, ठीक। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? चलिए आंसर बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन ना मिले तो ऑप्शन में इंसुलिन मिलेगा। इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, और एक है सोमेट्रोट्रोफिन। यहाँ पर लिख देते हैं सोमेट्रोट्रोफिन, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। ये हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन के उदाहरण है। कौन कौन? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन और सोमेटोट्रोपिन। चलिए इसका आंसर बता देते हैं पादप। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपको इन्वायरमेंट जीके के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, क्लिक करके पढ़ लीजिए। क्योंकि इकोसिस्टम से आपके एग्जाम में हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, तो इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान वाला टॉपिक है, ठीक है। लिंक यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है, क्लिक करके देख लीजिए। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? आंसर हो जाएगा मैदा और खमीर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो 28 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एड्रीनलिन हार्मोन को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एड्रीनलिन हार्मोन को। और देखिए 27 नंबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रेड बनाने के लिए जो है नमक का भी इस्तेमाल होता है, वसा का भी होता है, खमीर का भी होता है और बेकिंग सोडा का भी होता है। लेकिन ब्रेड बनाने में जो खमीर होता है उसकी विशेष भूमिका होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। मैदा तो होगा ही और खमीर भी होता है विशेष रूप से, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर आंसर नहीं किया। आंसर क्या होगा? मैदा और खमीर। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए आगे देखते हैं। 28 का हो गया। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? तो ये मच्छर के कारण होता है। और कौन सा मच्छर है बताइए? तो ये है एनाफिलीज मच्छर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है, उसी के कारण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अमरवेल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा परजीवी, ठीक है। अमरवेल एक प्रकार का क्या है? परजीवी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था। नाइट्रोजन
किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन सभी प्रोटीन और इस प्रकार सभी जीवित जीवों का एक प्रमुख घटक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? 2 बीमारियां याद रखिएगा, एक क्वाशियोरकर और एक मरासमस। प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में मिलता है। आगे देखिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? थोड़ा सा क्लास को हम लोग स्पीड में कर रहे हैं, फटाफट से आप लोग भी आंसर बताते चलिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने। ठीक है, किसने किया था? मैक्सवेल ने। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक, समताप मंडल में ओजोन लेयर मिलता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। आंसर हो जाएगा ऊंट को ये सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ऊंट अगर अधिक मात्रा में नमक का सेवन कर भी लेता है तो इसको उच्च रक्तचाप नहीं होता है। बाकी भेड़, भैंस, बकरी, बाघ इन सभी को हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन रहित रक्त बोला गया है। मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में कौन लाता है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नसें, यानी कि शिराएं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्त कहाँ पर स्टोर होता है? हमने आपको बताया था पित्ताशय में। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। और पित्त कहाँ से निकलता है? तो यकृत से ये निरंतर उत्पन्न होता रहता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? आंसर हो जाएगा हृदय मांसपेशी। ये संयोजी उत्तक नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो आवृत्ति बताना सबसे अधिक यहाँ पर किसका होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गामा किरण। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। इन चारों ऑप्शन में से गामा किरण की आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। और सबसे कम पूछे तो दृश्य प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। यहाँ पर लिख देते हैं दृश्य प्रकाश, इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम है और गामा किरण की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेडियो ये नहीं पूछा गया है तरंग दैर्घ्य, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अश्रु गैस का मुख्य घटक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया था कि किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है, तो गामा किरण, और सबसे कम पूछे तो दृश्य, क्या बोला था हमने? दृश्य प्रकाश। लेकिन अगर आपसे पूछे इन चारों ऑप्शन में से तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा, तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है रेडियो तरंग की। ठीक है, रेडियो जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। ठीक है, भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, ये किसने कहा था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। तो
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने कहा था। ठीक, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? आंसर है दैमाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? दैमाबाद, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है दैमाबाद, जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के समय के रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है, धर्मपाल। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो कुमारगुप्त प्रथम। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है क्लीमेंट एटली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको अभी याद कर लीजिए। यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? विश्व का दूसरा बोला गया है और भारत का पहला। ठीक है, भारत का पहला हो जाएगा चेन्नई। ठीक, तो मरीना बीच है चेन्नई में। तो मरीना बीच जो है बंगाल की खाड़ी के साथ चेन्नई में स्थित एक प्राकृतिक शहरी बीच है और यह देश का सबसे लंबा है, लेकिन विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? सोच समझकर आंसर कीजिएगा। इसका आंसर है बी ऑप्शन 1 GB। आप सभी जानते हैं, आप लोग डेली यूज करते हैं जीबी में इंटरनेट को, तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB, लेकिन यहाँ पे दिया है 10,240, तो ये गलत है, बाकी ये सभी सही है। एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए बता देते हैं, तस्लीमा नसरीन ने। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? देखिए, सार्क की स्थापना होती है दिसंबर 1985 में। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में। इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। क्या पूछा गया है? संस्थापक सदस्य पूछा गया है, तो अफगानिस्तान नहीं होगा। अफगानिस्तान जो है सार्क के 8वें सदस्य के रूप में अप्रैल 2007 में ये संगठन में शामिल हुआ था, लेकिन जिस समय स्थापना होती है उस समय अफगानिस्तान नहीं था। तो संस्थापक सदस्य पूछा गया है, तो जब उस समय अफगानिस्तान नहीं था तो ये संस्थापक सदस्य नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर से, यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए रेगुलर का क्लास टाइमिंग है, आप लोग बार बार पूछते रहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।